करीब 2 बजे उसे किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सीधे बाग की ओर से आ रही थी। सीमा ने खिड़की से झांक कर देखा। झूले पर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे। मैं आपको एक भूतिया झूला की कहानी सुनाऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आप कहानी का डेमो तो देख ही लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2000 की बात है। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के बाहर बने एक पुराने अस्पताल के वार्ड में घटी। इस अस्पताल के पीछे एक पुराना बाग था, जिसमें एक बड़ा सा लोहे का झूला लगा हुआ था। कहा जाता था कि यह झूला किसी समय बच्चों के खेलने के लिए लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे बाग सुनसान हो गया और झूला वीरान पड़ा रहा। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों का कहना था कि रात को अक्सर इस झूले से आवाजें आती थीं। कोई वहां हंसने की आवाज सुनता, तो कोई झूले के धीमे धीमे चलने की खड़खड़ाहट। डर के कारण लोग रात को उस बाग के पास जाने से भी कतराते थे। अस्पताल में काम करने वाली नर्स सीमा की नाइट शिफ्ट लगी थी। उस रात काफी मरीज भर्ती थे और सीमा को बार बार वार्ड से बाहर जाना पड़ रहा था। करीब 2 बजे उसे किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सीधे बाग की ओर से आ रही थी। सीमा ने खिड़की से झांक कर देखा। झूले पर एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे। झूला धीरे धीरे चल रहा था और वह औरत बच्चों का कोई पुराना गीत गा रही थी। सीमा ने डरते हुए अपने साथी गार्ड को बुलाया। दोनों ने साथ में खिड़की से देखा, लेकिन इस बार झूला खाली था। गार्ड ने कहा, यह कोई वहम है, चलो वापस काम पर चलते हैं। सीमा चुपचाप वार्ड में वापस चली गई, लेकिन उसका मन अशांत था। अगले दिन सीमा ने अपनी यह बात अस्पताल के पुराने कर्मचारियों को बताई। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस बाग में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस झूले पर आती है और अपने खोए हुए बच्चे को खोजती रहती है। उस दिन के बाद सीमा ने नाइट शिफ्ट छोड़ दी। कहते हैं, आज भी उस झूले की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। जो भी रात को उस झूले के पास गया, वह या तो बीमार पड़ा या फिर उसे अजीब सपने आने लगे। सावधान रहें। कभी अगर आप किसी वीरान जगह पर झूला देखें, तो वहां जाने की भूल न करें।